डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग या जिसको हम बैकवर्ड इंजीनियरिंग या फिर बैक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो देखो, नाम से ही पता लग रहा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया, उसके बाद डिजाइन किया, फिर हमने कोडिंग किया, उसके बाद टेस्टिंग किया और फाइनली हमने प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके डिप्लॉय कर दिया। अब ये सारे प्रोसेस को क्या कर देना, उल्टा कर देना। मतलब पहले मेरे हाथ में प्रोडक्ट है, ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, उसको हमने खोलना है, उसको हमने ओपन करना है एक तरह से, और ओपन करने के बाद उसकी फंक्शनैलिटीज चेक करनी है कि किस तरीके से काम करता है, और ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करके हमने बैकवर्ड मूव करना है। तो वही चीज होगी यहाँ पे कि कोड ऑलरेडी है मेरे पास, सोर्स कोड जो है वो ऑलरेडी है मेरे पास, उसमें से हमने मॉड्यूल स्पेसिफाई करने की, जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है, डिफरेंट मॉड्यूल्स को स्पेसिफाई किया, फिर डिजाइनिंग की, किस तरीके से डिजाइनिंग हुई है, और फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब पहले हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंटेशन से लेके कोडिंग इंप्लीमेंटेशन तक जाते थे, अब हम इंप्लीमेंटेड प्रोडक्ट को लेके वापस उसको डॉक्यूमेंटेशन तक जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस। तो देखो, सबसे पहला पर्पस क्या है, इसका पर्पस है इंप्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनको इंप्रूव करना है। देखो, सिंपल से एग्जांपल देता हूं, आपने अपडेशंस के बारे में सुना होगा। जैसे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके रेगुलरली क्या आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं। तो अपडेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आया 9.0, उससे पहले आया था 8.0। भैया 8.0 में क्या था, उसको पहले अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, जो भी उसके अंदर खामियां होंगी वो मुझे 9.0 में नहीं लानी और इंप्रूव करना है। तो मतलब प्रीवियस सिस्टम को खोलो, ओपन करो और उसमें जो है वो सारी की सारी चीजें चेक करके, ताकि न्यू सिस्टम जो है वो अच्छा बन सके। दूसरा सबसे मेन पर्पस यहां पे क्या है, द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग इज व्हाट, कैन सिंप्लीफाई अ रीडॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ लेगेसी सिस्टम। इसका एक और एडवांटेज क्या है, जो लेगेसी सिस्टम्स है जो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, मतलब 80s में 90s में जो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, पुराने सॉफ्टवेयर्स की बात कर लो, हार्डवेयर्स की बात कर लो, जो आज के टाइम पे ऑब्सोलीट हो चुके हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर्स बनाने में यूज किया होगा, तो उनकी उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी। मतलब डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया बनाना, मतलब SDLC के हो सकता है सारे स्टेप्स को फॉलो ना किया हो, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उन लेगेसी सिस्टम्स को ओपन कर रहे हैं। अगर हार्डवेयर है तो उसको 3D डिजाइनिंग करके और उसको सारी फंक्शनैलिटीज को चेक करके उसका डॉक्यूमेंटेशन फेज कर रहे हैं, या फिर अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है तो उसको प्रॉपरली पहले जो उसका सोर्स कोड है उसको अच्छे से आप कह सकते हो कि मॉडिफाई करके, ताकि वो क्लियरली रीडेबल हो, विजिबल हो, और फिर उसको जो है वो डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और ये चीजें जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि पार्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग है। लेकिन आपको कहानी पता लगी कि रिवर्स, सिंपल सी कहानी है भैया, उल्टा करना है सारे काम को। लेकिन आपके दिमाग में एक और चीज आ रही होगी कि सर इसका रियल लाइफ एग्जांपल यहां पे दो, तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल इसका देता हूं। एक्चुअल में ना इस कॉन्सेप्ट का मिसयूज भी बहुत हुआ है। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से 1980s की अगर हम बात करें तो उसमें फिनिक्स जो थी टेक्नोलॉजी, फिनिक्स टेक्नोलॉजी एक कंपनी थी जिन्होंने अपना बायोस सिस्टम तैयार करना था, अपना बायोस जो है वो लिखना था, और IBM के पीसीज के हिसाब से लिखना था, मतलब उनके साथ कंपैटिबल हो। IBM ने ऑलरेडी अपना बायोस लिखा हुआ था। बायोस का जो प्रोग्राम होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे वो पहला प्रोग्राम होता है जो रन होता है, तो उन्होंने अपना बनाना था, लेकिन उन्होंने खुद से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने क्या कर लिया, एक टीम ले ली, और उस टीम ने क्या कर लिया, जो IBM का ऑलरेडी बायोस था उसको कॉपी कर लिया, और उसमें जो है वो स्टडी किया कि वो किस तरीके से बना है। तो पूरी टीम ने स्टडी किया, उसकी सारी फंक्शनैलिटीज को स्टडी करके एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। फिर एक और टीम हायर की जिसको IBM के बायोस के बारे में कोई कुछ नहीं इंफॉर्मेशन थी, उनको एक तरह से पहली टीम ने गाइड किया। मतलब जो पहली टीम थी जिसने पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाया IBM के जो बायोस था उसको रीड करके, तो दूसरी टीम को उसने गाइड किया कि ऐसे ऐसे चीजें चाहिए, ये फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस है, आप बनाओ। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने एज इट इज सेम जो है वो बायोस बना दिया, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस थे, उसकी वजह से कॉपीराइट भी नहीं आया, और उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो तैयार कर दिया, एक पैरेलल सिस्टम जो है वो अपना भी बना दिया। ऐसी इंटेल की चिप्स जो थी, बहुत सारी कंपनीज हैं उनकी चिप्स को लेके और उसको एक तरह से कॉपी करके मॉडिफाई करके लेके आए मार्केट में, और थोड़े बहुत चेंजेस अगर आपने कर दिए तो वहां पे कॉपीराइट का क्लेम भी नहीं हो पाता, कई जगह पे हो भी जाता, कई जगह पे नहीं भी हो पाता। तो एक्चुअल में इसका मिसयूज जो है वो बहुत किया गया है।
और कंट्री की बात करूं तो चाइना की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो मिसयूज किया होगा दैट इज चाइना। चाहे आप डिफेंस सिस्टम की बात कर लो, चाहे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की बात कर लो, कहीं पे भी उन्होंने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को उठा के उनका जो प्रोडक्ट था उसको ओपन करके क्या क्या चीजें हैं और पैरेलली जो है वो उसका एक तरह से आप कह सकते हो कॉपी पेस्ट मटेरियल जो है वो तैयार कर दिया। तो ये जो है चीजें बहुत ज्यादा यूज हुई हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वे से देखा जाए कि इसके यूज केसेस, तो जैसे वन ऑफ द यूज केसेस इज व्हाट मालवेयर डेवलपर्स होते हैं, दे ऑफनली यूज द रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक टू फाइंड द वल्नरेबिलिटीज इन द सिस्टम। जो भी सिस्टम है उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज क्या है उसको चेक करने के लिए वो जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब जानबूझ के डोज देंगे, वायरस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और फिर वहां से एंटीडोट जो है एक तरह से तैयार करेंगे और वही चीज जो है वो बिल्ड करते हैं पूरे सिस्टम को चेक करने के लिए। देन अगर आप क्रिप्ट एनालिसिस की बात करो, क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक साइफर टेक्स्ट है, मतलब ऑलरेडी एक कोडेड डेटा है, उसको आप प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसको आप डिसाइफर जो है वो कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो। तो वो प्रोसेस भी एक तरह से क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 1940s में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस टाइम पे जो आपके जो साइंटिस्ट थे, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ट्यूरिंग, तो उन्होंने जो था एक पूरा एनिग्मा कोड था जो जर्मन की जो मशीन थी वो यूज करते थे क्रिप्ट एनालिसिस के लिए, तो उन्होंने उस पूरे कोड को ब्रेक किया और फाइंड आउट किया कि ये किस तरीके से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, तो वो रिवर्स हो गया। मतलब ऑलरेडी मेरे पास एक साइफर टेक्स्ट है, एनिग्मा कोड है, उसको मैंने क्या किया तोड़ा और उसको कन्वर्ट किया कि किस तरीके से कोडिंग होती है। तो वो सारी की सारी चीजें काइंड ऑफ आप रिवर्स इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में लेके आ सकते हो। थैंक यू।